नमस्कार। आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी की परतों को खोलेंगे जहां एक अतृप्त आत्मा बदला लेने के लिए एक पूरे गांव को सालों तक अपने खौफ में रखती है। ये कहानी है अधूरी दुल्हन के श्राप की। एक ऐसी कहानी जिसमें धोखा है, बदला है और एक अजीब सा इंसाफ भी। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खौफनाक मंजर से। एक रात सुनील नाम के एक लड़के की लाश मिलती है, और ये कोई मामूली मौत नहीं थी। इस एक मौत ने गांव में दहशत की एक ऐसी लहर फैला दी जो आने वाले कई सालों तक खत्म नहीं हुई। तो आखिर गांव पर ये जो मुसीबत आई, इसकी जड़ कहाँ थी? इसकी शुरुआत हुई सुनील की मौत से। एक ऐसी घटना जिसने एक बहुत पुराने और भुला दिए गए श्राप को फिर से जिंदा कर दिया था। सोचिए, गांव वाले जब सुनील के घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से सामान टूटने की, पटकने की भयानक आवाजें आ रही थीं। खिड़की पर उन्होंने खून से सना हुआ एक हाथ का निशान देखा, और जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। सुनील छत से लटका हुआ था और उसकी गर्दन एक लाल दुल्हन के दुपट्टे से कसी हुई थी। और इस सबसे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि दीवार पर खून से एक पैगाम लिखा था, मैं वापस आऊंगी। ये एक वादा था, एक धमकी उस अनदेखी ताकत की तरफ से जिसने सुनील की जान ली थी। लेकिन सुनील कोई पहला शिकार नहीं था। नहीं, ये तो एक पैटर्न का हिस्सा था। पिछले 3 सालों में गांव में जब भी किसी की शादी तय होती तो दूल्हे की ठीक इसी तरह रहस्यमयी मौत हो जाती। सुनील तीसरा दूल्हा था। एक जानलेवा सिलसिला बन चुका था जिसने पूरे गांव को जकड़ लिया था। अब इस पूरे आतंक की वजह जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। कहानी सुननी होगी रेखा की, एक ऐसी लड़की जिसके सपनों को इतनी बेरहमी से कुचला गया कि उसकी आत्मा आज भी बदला लेने के लिए भटक रही है। रेखा की जिंदगी में सब कुछ ठीक था। उसकी शादी एक शहरी लड़के अभिषेक से तय हुई थी। लेकिन ठीक शादी वाले दिन ज्यादा दहेज के लालच में लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। सोचिए, दुल्हन के जोड़े में सजी रेखा मंडप में अकेली बैठी रह गई। इसके बाद तो जैसे पूरा गांव ही उसका दुश्मन बन गया। उसे इतने ताने दिए गए, इतना जलील किया गया कि आखिरकार उसने उसी शादी के जोड़े में अपनी जान दे दी और मरते मरते बदला लेने की कसम खाई। गांव वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मर्दों ने सरेआम उसका मजाक उड़ाया, औरतें उसे अपशगुनी कहने लगीं, और उसका अपना परिवार वो भी बिखर गया। पिता ने शराब पीना शुरू कर दिया, मां दुख में ही मर गई और भाई घर छोड़कर चला गया। रेखा को समाज और परिवार दोनों ने ही अकेला छोड़ दिया था, और यही अकेलापन उसके गुस्से की आग को और भड़का रहा था। रेखा का बदला सिर्फ गांव वालों तक ही नहीं रुका। उसका असली निशाना तो वो लोग थे जिन्होंने उसे धोखा दिया था। उसका मंगेतर अभिषेक नदी किनारे मरा मिला, गला घोटा हुआ। उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए, और जिस लड़की से अभिषेक की शादी हुई थी वो भी छत से गिरकर मर गई। रेखा की आत्मा ने किसी को भी नहीं बख्शा। तो कई साल बीत गए। गांव उसी श्राप के साए में जी रहा था, और फिर एक और शादी का ऐलान हुआ। कहानी अब वापस आज के वक्त में आती है, और अब रेखा का अगला निशाना बनने वाला था अर्जुन। अर्जुन पढ़ा लिखा इंजीनियर इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने गांव वालों की सारी चेतावनियों को, सारी कहानियों को यूं ही हवा में उड़ा दिया और शादी करने का फैसला कर लिया। ये एक तरह से एक मॉडर्न सोच और एक पुराने श्राप की सीधी टक्कर थी। तो सवाल यही उठता है कि क्या अर्जुन का ये मॉडर्न सोचना, उसका ये यकीन उसे उस ताकत से बचा पाएगा जिसने 3 दूल्हों की जान ले ली थी, या फिर वो भी उसी श्राप का अगला शिकार बनने वाला था? शादी से ठीक एक शाम पहले अर्जुन का सामना हुआ उस हकीकत से जिसे वो नकार रहा था। पहले तो उसकी बाइक ने बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। फिर सुनसान सड़क पर उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। अचानक एक लाल चुनरी हवा में लहराती हुई एक पेड़ पर जा अटकी, और फिर उसने उसे देखा, पेड़ के नीचे खड़ी रेखा की आत्मा। और जब उस आत्मा ने अपना घूंघट उठाया, अर्जुन की तो जैसे जान ही निकल गई। आधा जला हुआ चेहरा, आंखों में खून, और फिर वो आवाज आई, कल तू मंडप तक नहीं पहुंचेगा। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर। शादी की रात, पूरा गांव डरा हुआ, सहमा हुआ, और उनका डर सच होने वाला था। आज मंडप में आत्मा आने वाली थी। शादी की रस्में शुरू तो हो गईं। शहनाई बज रही थी, लेकिन उस शोर में भी एक अजीब सी खामोशी थी,
एक डर था जो हर चेहरे पर साफ दिख रहा था। लोग बस खुश होने का नाटक कर रहे थे। और फिर अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और सब अंधेरा। मंडप की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। हर तरफ चीख पुकार मच गई। उस अंधेरे में सिर्फ लोगों की चीखें थी और एक औरत की हंसी, एक ऐसी हंसी जो इस दुनिया की लग ही नहीं रही थी। सब समझ गए, वो आ चुकी थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अर्जुन की गर्दन पर एक दुपट्टा कस गया और वो हवा में उठ गया। लोग बस देखते रह गए और अगले ही पल अर्जुन गायब था। पीछे रह गई थी सिर्फ दहशत और रोते बिलखते लोग। अर्जुन की मौत के बाद गांव वालों के लिए ये बर्दाश्त से बाहर हो गया। उन्होंने तय किया कि अब इस श्राप को खत्म करना ही होगा और इसके लिए वो पहुंचे एक तांत्रिक के पास। उस तांत्रिक शिवा ने एक ऐसा उपाय बताया जो सुनने में बहुत अजीब था। उसने कहा कि रेखा की आत्मा अधूरी है, उसकी शादी की इच्छा पूरी नहीं हुई और उसे शांत करने का एक ही तरीका है, प्रेत विवाह, यानी दो आत्माओं की शादी। यही एक रास्ता था रेखा के गुस्से को शांत करने का। तो फिर उसी भुताहा तालाब पर एक खास अनुष्ठान रखा गया। तांत्रिक ने रेखा और अर्जुन दोनों की आत्माओं को बुलाया और फिर दोनों आत्माओं की शादी करवाई गई। उन्होंने पवित्र अग्नि के साथ फेरे लिए। कहते हैं कि जैसे ही वो फेरे पूरे हुए, रेखा की आत्मा को शांति मिल गई। उसने वादा किया कि अब कोई और दूल्हा नहीं मरेगा और फिर दोनों आत्माएं उसी आग की लपटों में कहीं खो गईं। इस तरह उस गांव को उस श्राप से आजादी तो मिल गई, लेकिन ये कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। क्या बदला लेने से वाकई कभी किसी को शांति मिल सकती है, या असली शांति अधूरी इच्छाओं को पूरा करने में ही है?